स्वर्ग की यात्रा। बीरबल की चतुराई से ज्यादातर लोग खुश थे, तो वहीं कुछ लोग उनसे जलते और ईर्ष्या भी करते थे। ऐसे ईर्ष्या करने वाले लोगों ने बीरबल को जान से मार डालने की तरकीब सोची। इसके लिए उन्होंने बादशाह अकबर के हजाम को अपना राजदार बनाया और उसकी मदद मांगी। भाई, हमें आपकी सहायता की जरूरत है। जो तुम मांगोगे हम तुम्हें वह दे देंगे, पर तुम हमारा साथ दे दो। हम आपकी झोली खुशियों और हीरे मोतियों से भर देंगे। मैं आप लोगों की क्या सहायता कर सकता हूँ? उन्होंने हजाम भाई को धीरे धीरे अपनी योजना बताई। आप लोग चिंता न करें, मैं कल ही बादशाह सलामत को बता दूंगा, हजाम ने आश्वस्त किया। दूसरे दिन सुबह सुबह बादशाह के बाल काटते हुए हजाम ने कह दिया, जहांपना, अक्सर मैं सोचता हूँ कि रुक क्यों गए, आगे बताओ। सोचता हूँ आप अपने दिवंगत पुरखों के बारे में कुछ सोचते ही नहीं, हजाम ने शुरुआत की। पर अब तो वे इस दुनिया में मौजूद है ही नहीं, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ? मगर हुजूर औला, किसी को स्वर्ग भेजकर उनकी राजी खुशी जानी जा सकती है। सचमुच यह विचार ठीक है, मगर ये सब किया कैसे जाए? हजाम ने चाल चलाते हुए कहा, बहुत मुश्किल काम नहीं है हुजूर। नगर में 12 खुले मैदान में बड़ी चिता बनाकर किसी विशिष्ट व्यक्ति को बैठाकर लपटों के हवाले कर दिया जाए। बस लपटों के साथ ही वह व्यक्ति सीधा स्वर्ग में पहुंच जाएगा। मगर इस तरह जलने के लिए कौन तैयार होगा? बादशाह ने सवाल किया था। हजूर, इसके सर्वथा योग्य तो बीरबल ही हो सकते हैं, हजाम ने सुझाव दिया। अकबर भांप गए कि उनके चहेते बीरबल के विरुद्ध यह नई चाल चली जा रही है। बोले, वाह क्या बात है, इस काम के लिए बीरबल ही उपयुक्त रहेंगे। उसी शाम बादशाह ने अपनी इस योजना की घोषणा दरबार में कर दी। फिर बीरबल की ओर इशारा करते हुए बोले, बीरबल आप ही स्वर्ग जाकर मालूम करें कि हमारे पुरखों को कुछ चाहिए या नहीं। आपको भेजने का विचार मेरे हजाम ने सुझाया है। बीरबल समझ गए कि यह सब हजाम का किया धरा है, इसलिए उन्होंने उसे मजा चखाने की सोच ली। बीरबल बोले, मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ, परंतु जाने से पहले मुझे परिवार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है मुझे वहाँ कुछ दिन ठहरना पड़े, इसलिए कृपया करके मुझे कुछ दिनों का अवकाश दें। बादशाह ने बीरबल की छुट्टी मंजूर कर दी और बीरबल छुट्टी पर चले गए। उन्होंने चिता बनने वाले स्थान पर निरीक्षण किया और चिता स्थल से अपने घर के बीच एक सुरंग बनवाने शुरू कर दी। दाह संस्कार की तारीख आ पहुंची। बीरबल के स्वर्ग जाने की खबर सुनकर लोग वहां भारी मात्रा में इकट्ठे हुए। बीरबल ने कामगिरों से कहा, मैं लेट रहा हूँ, तुम मेरे चारों तरफ चिता तैयार कर दो। इतना कहकर वह सुरंग के द्वार के साथ सेट कर लेट गया। चिता में आग लगने पर वह जलने लगी। बीरबल के कुछ मित्र और प्रशंसक वहां आंसू बहाने लगे। दूसरी ओर बीरबल के शत्रु बहुत खुश थे, वह जश्न मनाने की तैयारी करने लगे। परंतु बीरबल तो बहुत बुद्धिमान था, वह सुरंग के रास्ते अपने घर जा चुका था। कुछ महीने उन्होंने घर में बिताकर हजाम को सजा देने की योजना बनाई। वह दोबारा अकबर के दरबार में पहुंच गए। उन्हें वहां किसी ने नहीं पहचाना, परंतु अकबर झट से पहचान गए और मन ही मन खुश होते हुए सोचने लगे, बीरबल सही सलामत है। बीरबल ने बादशाह को सलाम बजाते हुए कहा, जहांपना, मैं सीधा स्वर्ग से आ रहा हूं और आपके पुरखों की खबर लेकर आ रहा हूं। बादशाह बोले, बहुत अच्छा बीरबल, बताओ वहां सब कैसे है? बीरबल बोले, महाराज वहां सब आनंद में है, काफी सुखचैन है वहां, परंतु सभी लोग एक ही बात से थोड़े परेशान है कि वहां सलीके का कोई नाई ही नहीं है। इसीलिए तो मेरी भी इतने दिनों से हजामत नहीं बनी। आपके बुजुर्गों ने हुक्म किया है कि तुरंत एक अच्छा सा नाई वहां भेजा जाए, क्योंकि अब तो स्वर्ग का रास्ता भी सबको मालूम हो गया है, तो कुछ मुश्किल भी नहीं आएगी। अकबर ने कहा, बीरबल तुम बताओ वहां किस नाई को भेजा जाए? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, और कौन हो सकता है, हमारा नाई ही सबसे अच्छा है। अकबर को बीरबल की बात जंच गई और उन्होंने उस नाई को स्वर्ग भेजने का हुक्म जारी कर दिया। हुक्म मिलते ही षड्यंत्र करने वालों के हाथ पैर फूलने लगे और वह माफी मांगने के लिए दरबार के चक्कर लगाने लगे। परंतु इस बार कोई भी उनकी बातों में नहीं आया और वे राज्य से दुम दबाकर भाग गए। शीर्षक, हमेशा गलत काम का गलत नतीजा मिलता है, जैसा कि षड्यंत्र करने वालों को इस कहानी में मिला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।